आज का जो विषय है ना, वो वाकई मन को चकरा देता है। मतलब क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है, या फिर जैसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स, समानांतर ब्रह्मांड, क्या ऐसे और भी हैं अनगिनत? हाँ, और हमारे सामने कुछ ऐसे स्रोत हैं जो दिखाते हैं कि हजारों साल पुरानी जो हमारी मान्यताएं हैं सनातन धर्म की, और जो आज का विज्ञान है, उनकी कुछ खोजों में बड़ी चौंकाने वाली समानताएं मिलती हैं। तो आज हम इन्हीं की थोड़ी गहराई में जाएंगे। ये प्राचीन विचार और आज के सिद्धांत, इनमें क्या कोई जुड़ाव है? सोचिए जरा, पुराने ग्रंथों में शब्द आता है अनंत कोटि ब्रह्मांड, मतलब असंख्य ब्रह्मांड। तो चलिए इसी को खोल के देखते हैं। हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे मतलब ज्ञान की दो बिल्कुल अलग धाराएं हैं। एक जो थोड़ी आध्यात्मिक है, प्रतीकों में बात करती है, और दूसरी पूरी तरह गणित और भौतिकी पर आधारित, और दोनों ही वास्तविकता के बारे में कुछ मिलते जुलते विचारों पर पहुंचती दिख रही हैं। हमारा काम बस यही है कि इन स्रोतों में जो बातें हैं उनको बिना किसी पक्षपात के समझें और सामने रखें। बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं इसी अनंत ब्रह्मांड वाले आइडिया से। सनातन धर्म का एक बहुत पुराना ग्रंथ है ब्रह्म संहिता। उसमें कहा गया है, मतलब उसका भाव यह है कि महाविष्णु की एक सांस में ही अनगिनत ब्रह्मांडों की जो स्वामी है ब्रह्मा, वो पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और फिर सीधा श्लोक है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। साफ है कि कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। ये सोचना ही कितना बड़ा है कि हमारा ब्रह्मांड शायद कुछ भी ना हो, एक कण जैसा, और ये भी कि हर ब्रह्मांड के अपने देवता हों, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश। और देखिए, यही जो विशालता का एहसास है ना, वो आजकल की कॉस्मोलॉजी में भी है, बस रूप अलग है। जैसे मल्टीवर्स थ्योरी है, वो यही कहती है कि शायद अनगिनत ब्रह्मांड है। हो सकता है हर एक के अपने फिजिकल लॉज हों, कॉन्स्टेंट्स अलग हों। अच्छा। हाँ, और इसी से मिलती जुलती एक और थ्योरी है इटर्नल इन्फ्लेशन। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई कॉस्मिक फोम हो, झाग जैसा, जो फैलता जा रहा है, और उसमें से बुलबुलों की तरह नए नए ब्रह्मांड लगातार बन रहे हैं। तो चाहे वो प्राचीन ग्रंथ हो या मॉडर्न साइंस, दोनों में ये अनगिनत या असंख्य ब्रह्मांड का आइडिया तो है। एक ये सोचना ही कमाल का है। हाँ, पर वैज्ञानिक मतलब इसको टेस्ट कैसे करते होंगे? ये तो पहुंच से बाहर लगता है। हाँ, ये बात सही है। सीधे तौर पर इन्हें ऑब्जर्व करना तो मुमकिन नहीं है अभी, इसलिए ये ज्यादातर थ्योरेटिकल लेवल पर ही है। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिकल मॉडल से, या फिर जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है उसके पैटर्न से, या शायद भविष्य में ग्रेविटेशनल वेव से कुछ पता चले। पर हाँ, ये अभी साइंस के बड़े सवालों में से है। समझ गया। अच्छा, अगर इतने सारे ब्रह्मांड हैं तो फिर समय का क्या? सनातन धर्म में तो समय को लीनियर नहीं मानते हैं ना, एक सीधी रेखा जैसा। बिल्कुल नहीं, यहाँ समय साइक्लिक है, चक्रीय। भगवत गीता में तो इसका स्केल भी गजब का दिया है। कहा है कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 महायुग जितना लंबा है। और रात भी उतनी? एक महायुग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला के करीब 43,20,000 साल। 1000 महायुग मतलब? हाँ, मतलब ब्रह्मा का एक दिन हुआ करीब 4.32 अरब साल। अरे, ये तो लगभग उतनी है जितनी हमारे ब्रह्मांड की उम्र बताते हैं वैज्ञानिक। बिल्कुल। और इस विशाल चक्र में ब्रह्मांड बनते हैं, जिसे सृष्टि कहते हैं, फिर टिके रहते हैं, स्थिति, और फिर नष्ट हो जाते हैं, प्रलय। और ये चक्र बस चलता रहता है अनंत काल तक। 4 अरब साल से ज्यादा का एक दिन, कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या विज्ञान में भी ऐसे साइकिल की बात होती है? दिलचस्प बात यह है कि हाँ, कुछ वैज्ञानिक मॉडल इस संभावना को देखते हैं। साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल। ये मॉडल कहते हैं कि हो सकता है हमारा ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही न जाए। शायद ये विस्तार और फिर संकुचन, जिसे बिग क्रंच कहते हैं, इसके अनंत चक्रों से गुजरता हो। बिग क्रंच के बाद फिर नया बिग बैंग। हाँ, कुछ ऐसा ही। और एक और हाइपोथेसिस है एंट्रोपी रीसेट हाइपोथेसिस। वो ये कहती है कि शायद हर साइकिल के अंत में एंट्रोपी, जो मतलब अव्यवस्था का माप है और हमेशा बढ़ती है, वो किसी तरह रीसेट हो जाती हो, जिससे समय फिर से शुरू हो सके, एक नया साइकिल शुरू हो सके। तो हाँ, ये चक्रीयता का विचार विज्ञान के कुछ कोनों में भी है। अच्छा, समय के चक्रों की बात हो रही है तो ये सवाल भी आता है कि हर चक्र की शुरुआत कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे होती है ब्रह्मांड की? पुराने ग्रंथों में क्या लिखा है? हाँ, ये तो मूल प्रश्न है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त तो शुरुआत से पहले की स्थिति बताता है, जब कुछ नहीं था।
लेकिन एक और सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त। वो कहता है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, मतलब शुरुआत में हिरण्यगर्भ था, एक सुनहरा गर्भ या अंडा कह लीजिए, जो पैदा हुई हर चीज का अकेला मालिक था। ये एक तरह का कॉस्मिक एग है, एक बीज जिससे सब कुछ निकला। एक सुनहरा अंडा। आज के विज्ञान से इसकी तुलना कैसे करें? सिंगुलैरिटी कहते हैं उसे। एक पॉइंट में पूरा ब्रह्मांड। हाँ, कल्पना से भी परे छोटा। फिर अचानक उसमें महाविस्फोट हुआ और वो तेजी से फैलने लगा। और इसी से जुड़ा है कॉस्मिक इन्फ्लेशन का आइडिया कि बिग बैंग के फौरन बाद एक सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में ब्रह्मांड अविश्वसनीय तेजी से फैला, लाइट की स्पीड से भी तेज। हाँ, और इसी फैलाव ने उस छोटे से बीज को आज का ये विशाल ब्रह्मांड बना दिया। तो यहाँ भी देखिए एक शुरुआती बिंदु या अवस्था है, हिरण्यगर्भ या सिंगुलैरिटी, जिससे ब्रह्मांड का जन्म और फैलाव हुआ। दोनों में एक कॉमन है। ये समानता वाकई सोचने पे मजबूर करती है। अच्छा, तो हमने अनंत ब्रह्मांड देख लिए, चक्रीय समय और उत्पत्ति की बात भी हो गई। अब वो जो लोकों का जिक्र आता है पुराणों में, वो क्या है? अलग अलग दुनियाएं, ग्रह। पुराण में 14 लोकों की बात है, 7 ऊपर 7 नीचे। इन्हें सिर्फ अलग ग्रह या गैलेक्सी नहीं माना जाता, बल्कि ये अस्तित्व के अलग अलग लेवल है, या कह सकते हैं चेतना के तल, जैसे हमारे इस भौतिक जगत से परे कोई सूक्ष्म आयाम हो। अस्तित्व के अलग तल, आयाम। क्या मॉडर्न फिजिक्स में भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस की बात होती है? मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय के अलावा? बिल्कुल होती है, और यहीं पर फिजिक्स की कुछ सबसे एडवांस थ्योरीज आती हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी। ये थ्योरी पार्टिकल फिजिक्स और ग्रेविटी को जोड़ने की कोशिश करती है, और ये कहती है कि हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 4 नहीं, बल्कि 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। 10 या 11? कहाँ है वो? वो इतने छोटे और मुड़े हुए हो सकते हैं, कॉम्पैक्टिफाइड कहते हैं, कि हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। जैसे दूर से कोई तार बस एक लाइन दिखती है, पर पास जाकर देखो तो उसकी मोटाई भी होती है ना, वो उसका एक्स्ट्रा डायमेंशन है। वाह! तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें पुराणों में लोक कहा, वो इन्हीं छुपे हुए आयामों में बसी सच्चाइयां हों? ये एक दिलचस्प संभावना है, अटकली कह सकते हैं अभी। इसी तरह एक और आइडिया है, ब्रेन कॉस्मोलॉजी। ये स्ट्रिंग थ्योरी से ही निकला है। ये कहता है कि हमारा पूरा 3D यूनिवर्स शायद एक बड़ी सी झिल्ली जैसा है, मेम्ब्रेन या ब्रेन कहते हैं इसे, और ये झिल्ली एक हायर डायमेंशनल स्पेस में तैर रही है, जिसे बल्क कहते हैं। जैसे तालाब की सतह पानी के अंदर होती है। हाँ, कुछ वैसा ही। तो विज्ञान भी हमारे रोजमर्रा के अनुभव से परे की वास्तविकताओं, एक्स्ट्रा डायमेंशंस की संभावना को गंभीरता से ले रहा है, जैसे पुराणों में लोकों की बात है। ये बात तो और भी पेचीदा और रोमांचक होती जा रही है। अच्छा, क्या समानांतर वास्तविकताओं का भी जिक्र है, मतलब पैरेलल रियलिटीज? हाँ, और वो कहानी तो बहुत ही अद्भुत है। भागवत पुराण में आती है, जब ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनके ग्वाल बाल और बछड़े चुरा ले जाते हैं ब्रह्मलोक में। पर जब लौट कर देखते हैं तो कृष्ण ने उन सब का रूप फिर से बना लिया है, वो वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा। हाँ, और जब हैरान होकर ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हैं तो उन्हें एक दिव्य दर्शन होता है। वो देखते हैं असंख्य ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा, किसी के 4 सिर, किसी के 10, किसी के 1000। अनगिनत ब्रह्मा एक साथ। हाँ, ये कथा सिर्फ अनेक ब्रह्मांडों की नहीं, बल्कि उनके एक साथ होने की बात करती है, और शायद ये भी कि कोई उच्च चेतना उन्हें एक साथ देख सकती है। ये सिर्फ मल्टीवर्स नहीं, शायद मेटा यूनिवर्स जैसा कुछ है। ये तो सुनने में क्वांटम फिजिक्स की किसी थ्योरी जैसा लग रहा है। मैंने कुछ सुना था इसके बारे में। आप शायद मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, अनेक विश्व व्याख्या। ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक व्याख्या है, ह्यू एवरेट ने दी थी। इसके मुताबिक जब भी कोई क्वांटम घटना होती है जिसके कई नतीजे हो सकते हैं, जैसे कोई कण यहाँ हो या वहाँ, तो ब्रह्मांड असल में बंट जाता है। हर संभावना एक अलग नए पैरेलल यूनिवर्स में सच हो जाती है। क्या मतलब कि सच में मेरे जैसे अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में अलग अलग रास्ते चुने होंगे? ये तो बहुत अजीब है सोचना। हाँ, ये विचार दिमाग घुमा देता है। ये थ्योरी मैथमेटिकली तो ठीक बैठती है, पर इसे साबित करना या गलत साबित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस पर अभी भी बहस चलती है।
पर यह दिखाता है कि एक साथ कई सच्चाइयों का विचार, चाहे वो पुरानी कथाओं में हो या मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में, इंसान को हमेशा से आकर्षित और चुनौती देता रहा है। और अब आते हैं सबसे गहरे सवाल पर, चेतना, कॉन्शियसनेस। इसका इस सब में क्या रोल है? क्या ये दुनिया हमसे अलग अपने आप में सच है या हमारी चेतना इसे बनाती है? सनातन दर्शन में, खासकर अद्वैत वेदांत या योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों में, चेतना को ही परम सत्य माना गया है। योग वशिष्ठ में कहा है, चिदाकाशे जगत सर्वम दृश्यते, मतलब ये सारी दुनिया चेतना के आकाश में ही दिखती है, अनुभव होती है। यहाँ विचार ये है कि चेतना पदार्थ से पैदा नहीं होती, बल्कि पदार्थ और ये पूरा ब्रह्मांड ही चेतना की अभिव्यक्ति है। सब कुछ चेतना पर टिका है। क्या विज्ञान इस आइडिया के आसपास भी आता है? विज्ञान तो आमतौर पर मैटर को ही असली मानता है। हाँ, पारंपरिक रूप से तो यही सोच रही है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने कुछ बहुत अजीब सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट, प्रेक्षक प्रभाव। आसान शब्दों में कहें तो क्वांटम लेवल पर किसी चीज को देखने या नापने का काम ही उसके व्यवहार को बदल देता है। मतलब? जैसे कोई कण तब तक वेव की तरह रह सकता है, फैला हुआ, पर जैसे ही आप उसे नापते हैं, ये देखने के लिए कि वो कहाँ है, वो फौरन एक जगह पर पार्टिकल बन जाता है। इससे सवाल उठता है कि क्या देखना और शायद देखने वाली चेतना वास्तविकता को बनाने में कोई भूमिका निभाती है? ये तो कमाल है। क्या वैज्ञानिक चेतना पर काम कर रहे हैं इस तरह से? हाँ, कर रहे हैं। हालांकि ये विज्ञान का एक बहुत ही नया और विवादास्पद एरिया है। कुछ बड़े वैज्ञानिक और विचारक हैं, जैसे सर रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ। उन्होंने क्वांटम प्रोसेसेस और दिमाग के स्ट्रक्चर के आधार पर यह तर्क दिया है कि चेतना शायद यूनिवर्स के फंडामेंटल नियमों से ही जुड़ी हो सकती है, ये सिर्फ दिमाग की उपज नहीं है। तो ये विचार कि चेतना और वास्तविकता गहरे से जुड़े हैं, यह आपको प्राचीन दर्शन में भी मिलता है और मॉडर्न साइंस की एकदम नई सोच में भी, दोनों जगह इसकी गूंज है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जाएं? हमने देखा कि कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का पुराना विचार और आज की मल्टीवर्स थ्योरी में एक समानता दिखती है। हमने कल्प और कालचक्र की बात की और उसे साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल से जोड़ा। हमने अलग अलग लोगों की तुलना एक्स्ट्रा डायमेंशंस के वैज्ञानिक आइडिया से की। फिर वो समानांतर यथार्थ की कथाएं और क्वांटम मैन्युअल्स इंटरप्रिटेशन पर भी बात हुई। और आखिर में चेतना को ही आधार मानने वाला दर्शन और क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट के बीच एक संभावित कनेक्शन देखा। हाँ, निष्कर्ष यही है कि सच्चाई को समझने के ये दो अलग रास्ते हैं। एक आध्यात्मिक है, प्रतीकों और शायद इंट्यूशन पर आधारित, दूसरा गणित, भौतिकी और प्रयोगों पर हैरानी की बात है कि दोनों कुछ बहुत ही समान मंजिलों की तरफ इशारा करते लगते हैं, चाहे वो अनंत ब्रह्मांड हो या समय का गोल घूमना या हमारे अनुभव से परे ऊंचे आयामों की संभालना या फिर शायद चेतना का रोल वास्तविकता को बनाने में। ये जो मिलान है, ये महत्वपूर्ण है। हमारा मकसद यहाँ किसी एक को सही या गलत बताना नहीं था, बस इन स्रोतों में जो विचार हैं और उनके बीच की ये जो दिलचस्प समानताएं हैं, उनको सामने रखना था। अंतिम विचार। यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने जमाने के ऋषियों ने ध्यान से अपने अंदर झांककर सच्चाई के उन पहलुओं को महसूस कर लिया हो जिन्हें विज्ञान अब अपने औजारों और तरीकों से धीरे धीरे खोज रहा है? अगर ऐसा है तो ये ज्ञान पाने के अलग अलग तरीकों के बारे में और खुद जानने की प्रक्रिया के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बाहर ब्रह्मांड में देखने के साथ साथ अपने अंदर भी झांकने को कहता है।